आपने कभी नहीं देखा होगा किसी राजनेता का लड़का किसी जल्लूस में या किसी सभा में जाते हुए देखा? किसी राजनेता का लड़का, किसी ब्यूरोक्रेट का लड़का देखा, किसी उद्योगपति का लड़का देखा? भाई वो क्यों नहीं जाते? हमारे बच्चों के हाथ में तुम हथियार दे के उन्हें भेजोगे, किसी को तलवार दोगे, किसी को बर्छा दोगे, किसी को भाला दोगे, किसी को त्रिशूल दोगे। हमारे बच्चों को तो तुम वहाँ भेज दोगे क्योंकि हम तो गरीब आदमी हैं। धर्म ऐसी चीज सिखाता है क्या हथियार लेकर चलें? धर्म नहीं सिखाता, ये नफरती लोग सिखाते हैं। भोपाल की सांसद है साध्वी प्रज्ञा, उसने एक भड़काऊ बयान दिया कि चाकू छुरियां तेज करा लो, तो ये भड़काऊ भाषण था। ये देश की पुलिस को और गृह मंत्रालय को इस पर एक्शन लेना चाहिए था। बीजेपी के नेताओं ने कहा था दिल्ली में कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो क्या उसी की ये जो है रिजल्ट सामने आ गया प्रयागराज में? अब यही तो मैं पूछना चाहता हूँ। बीजेपी का नेता नहीं, भारत सरकार का मंत्री है अनुराग ठाकुर, जिसने ये शब्द कहे थे देश के गद्दारों को। उसने ये नहीं कहा मैं गोली मारूंगा, गोली मारो तुम, मैं नहीं मारने का। ये उसके शब्द थे ना। तो वो नेता फौज तैयार कर रहे हैं अपनी। तो वे ये इसी तरह तो भड़काओ होते हैं, देश में दंगा कराओ। शाहीन बाग में भी फायरिंग की गई थी। यही होते हैं, दूसरों को लाते हैं और न्यायालय बंद कर दें। ये रामदूत ही सबका न्याय कर लेंगे। फिर सेना क्यों हमारी माँ बॉर्डर पे मरवा रहे हो? इन रामदूतों को भेज दो बॉर्डरों पे भी। ये जस्टिफाई नहीं है, ये अपराध को बढ़ावा देने वाले शब्द हैं। ऐसा इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए। आज उसकी बारी है, कल तुम्हारी भी बारी आ सकती है। अपराधी किसी का सगा नहीं होता, लेकिन वो भी अपराधी था, ये भी अपराधी हैं और अपराधियों का कभी साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन सर जैसे इन्होंने फायरिंग करी, इन्होंने जो है फिर जय श्री राम के नारे लगाए, तो पुलिस ने गोली नहीं चलाई इन पे? हाँ, हो सकता है भैया वो भी डर गए हो। किससे? कि सरकार का नारा आ गया। धर्म की बात कर रहे थे वो। ना, धर्म नहीं, सरकार का। सर धर्म बचा रहे हैं वो। धर्म कौन बचा सकता है? इन अपराधियों के कहने से धर्म कमजोर हो जाएगा। ये बचा लेंगे धर्म को। जय श्री राम के नारे बोलते ही पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाई सर। हो सकता है वो डर गए हो भैया, मुख्यमंत्री है, कभी तुम्हारी जान को जुद हो जा, या पहले से उन्हें डायरेक्शन हो। इन अपराधियों को भी डायरेक्शन थी, पुलिस को भी डायरेक्शन थी, अपराधियों को डायरेक्शन थी कि तुम्हें मारना है और फिर भागना नहीं है। वरना हर अपराधी, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, अपराध करने के बाद भागने की कोशिश करता है। ये नहीं भागे, ये इन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, इन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी और इन्हें बताया गया था कि तुम्हें जय श्री राम के नारे भी बोलने हैं। पुलिस को भी बताया गया था कि तुम्हें गोली नहीं चलानी है। ये जरूर कोई बहुत बड़ा एक साजिश है, और उस साजिश करता कौन है ये तो सरकार ही पता कर सकती है, आम आदमी के बस की तो है नहीं। हरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की गई 3 बदमाशों के द्वारा। बदमाशों ने जैसे ही गोली मारी अतीक अहमद और अशरफ को, उन्होंने तुरंत एक नारा दिया कि जय श्री राम। उनके इस नारे को आप किस तरह देखते हैं जो हत्यारोपियों ने नारे लगाए थे? देखिए, हत्यारे धर्म के पीछे छुपे, और जिसे हम लोग भगवान कहते हैं राम, उस राम का सहारा हत्यारे ले रहे हैं। तो ये राम को बदनाम करना, धर्म को बदनाम करना, ये हत्यारों को सिखाया जाता है कि आप इसकी आड़ में छुपो तो आप बचे रहोगे। इस देश में धर्म को सबसे ऊपर माना गया है। यहाँ धर्म के लिए लोग अपनी जान दे देते हैं, देश के लिए अपनी जान देते हैं। तो ये इन लोगों ने को सिखाया जाता है कि जब भी तुम अपराध करो, धर्म के पीछे छुप जाओ, तो लोग तुम्हें बचा लेंगे, लोग तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएंगे, तुम्हारे गलत कृत्यों को भी अच्छा कहने लगेंगे। ऐसे लोगों की मानसिकता है ये। लेकिन दूसरे धर्म के जो लोग हैं, जब वो कोई गलत काम कर देते हैं तो वो भी तो नारा लगाते हैं कि अल्लाहू अकबर। मैंने कहा मेरे देश में धर्म को मानने वाले लोग हैं, मैंने किसी धर्म का नाम थोड़ा लिया। आपने सिर्फ उस अतीक के बारे में पूछा था तो इसलिए मैंने बता दिया। हमारे देश में ये कुछ असामाजिक तत्व हैं जो छोटे छोटे संगठन बना लेते हैं, और वो इन लोगों को ऐसे जो बेरोज़गार होते हैं, गरीब होते हैं, उन्हें अपने साथ जोड़ लेते हैं, उन्हें कुछ खर्चा देते हैं, और वो इन संगठनों की आड़ में ये सब गलत काम करते हैं, गलत उगाही करते हैं,
और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े लोग हैं, वो इन्हें चंदा देते हैं। तो उस चंदे की आड़ में ये सब गलत काम हो रहे हैं। अपराध कोई भी करता हो वो अपराधी है। लेकिन अगर जितना ये चंदा हम लोग ऐसे तटपूंजीय संगठनों को देते हैं, अगर उस चंदे से हम अपने देश में स्कूल बनाएं, अस्पताल बनाएं, तो देश का विकास होगा। और हम जो ऐसे संगठन पैदा करते हैं, ये देश में नफरत का माहौल पैदा किया जाता है। इससे हमें बचना चाहिए। लेकिन हरेंद्र जी जो ये नारे लगाते हैं कि अल्लाह अकबर या जय श्री राम बोल करके कोई अपराध कर देते हैं, ये धर्म को बीच में क्यों लाते हैं इसको? ये देखिए, कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे अभी आपने देखा होगा कि जो ये नेता बनते हैं ना इनके संगठनों के, ये कभी अपराध नहीं कर सकते। इन्हें पता है कि अपराध की मेरे भारत में सज़ा है, तो ये क्या करेंगे? दूसरों को उकसाएंगे, दूसरों से कराएंगे, स्वयं नहीं कर सकते। और जनता को स्वयं भी सोचना चाहिए। तो धर्म को बीच में क्यों लाते हैं सर? इसको अल्लाह अकबर और जय श्री राम को क्यों लेकर आ रहे हैं बीच में? अपना काम करते रहें, ये अपराध करें या अच्छे काम करें, भगवान को तो दूर रखें इस मामले में। जो मुस्लिम कम्युनिटी के हैं वो सोचते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो मुस्लिम हमारा साथ दे देंगे। हिंदू हैं, वे सोचते हैं कि हिंदू हमारा साथ देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो साथ देते भी हैं इनका। कुछ लोग ये कह रहे हैं अब कि जय श्री राम नारा तो बीजेपी का है, जो भगवान राम को मानते हैं वो तो जय सिया राम बोलते हैं। और जो तीनों हत्यारोपी हैं उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था प्रयागराज में। मैं अभी एक फ़ोटो देख रहा था कि वो अमेठी में या कहाँ पे, इनमें से 3 अपराधियों में से एक अपराधी स्मृति ईरानी की सभा में भी बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं कारण क्या है कि जो बेरोजगार हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं, वो जैसे कोई फिल्म नेताओं को अपना आइकॉन मानता है, कोई राजनेताओं को अपना आइकॉन मानता है, कोई किसी को मानता है, तो ये उनसे बड़े प्रभावित रहते हैं। हत्या करने गया था, हत्या, वो भी गलती से चल फंस गया वो, यानी वो तो उसे तो उसका तो बाप भी ये कह रहा था कि अगर मेरा बेटा वहाँ हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, दिया आज तक। ये है राजनेताओं की जुबान। तो ये अपने आप को बचाते हैं, अपने बेटों को विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए, तुम्हें यहीं रखेंगे। आप देखना, जितने भी किसी भी, मैं धार्मिक जितने भी हैं, किसी भी धर्म के हैं, कितने जल्लूस अरवेली करते हैं, सभाएं होती हैं, उसमें कोई राजनेता का बेटा नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर वो हिंदू है तो क्या वो राजनेता के बेटे हिंदू नहीं हैं? या वो मुस्लिम है तो क्या उसके बेटे मुस्लिम नहीं हैं? यहाँ में सबसे बड़ी मेरी लड़ाई यही है कि आप लोग क्यों जा रहे हो? अगर धर्म बचा रहे हैं वो धर्म, तो इसका मतलब राजनेता का बेटा धर्म नहीं बचाना चाहता। राजनेता का बेटा या उद्योगपति का बेटा या ब्यूरोक्रेट का बेटा वो धर्म बचाना नहीं चाहता। धर्म बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, और धर्म के नाम पर मलाई खाने की जिम्मेवारी उन राजनेताओं के बेटों की है। भगवान नेता हैं साध्वी प्राची, उन्होंने एक फ़ोटो डाला है सोशल मीडिया पर, जो तीनों हत्यारोपी हैं उनमें से एक का दिखाया गया था कि ये कितना गरीब है, इसका टूटा फूटा घर है, झोपड़ी पड़ी हुई है, ये आर्थिक रूप से बहुत गरीब आदमी है। जबकि उसने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या में जो गोली चलाई है, ये साध्वी प्रज्ञा जैसे जो भगवा नेता हैं, महिला जो हैं बीजेपी की नेता हैं, ये सपोर्ट क्यों करते हैं ऐसे हत्यारोपियों को? ये कर दिया ये इनडायरेक्ट रूप से। क्यों सपोर्ट करते हैं ऐसे हत्यारोपियों को? हत्यारा बनानेंगे, उसे बड़ा नहीं बनाना, उसे बड़ा बनाना है। आप ये अपराधी पैदा कर रहे हैं। जब वो स्वयं अपराधी रही है, वो तो बॉम्ब ब्लास्ट की अपराधी है, उस पर मुकदमे चल रहे हैं। वो तो खैर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर है, मैं साध्वी प्राची की बात कर रहा हूँ, साधु प्राची की बात कर रहा हूँ। सारे ऐसे ही हैं, सारे ऐसे हैं। देखिए, साधु के भेष में ये स्वादु हैं। साधु का काम क्या है? साधु एक जगह बैठेगा, वो धर्म का काम करेगा, धर्म पर प्रवचन देगा, पूजा पाठ करेगा। साधु का काम स्वादु का नहीं होता। साधु अगर स्वादु बन गया तो वो साधु नहीं रहता। एक चीज़ है, मैं संन्यास लूँगा, क्यों लूँगा? सब काम से निवृत्त हो करके अब तब मैं संन्यास लेता हूँ कि मुझे अब सांसारिक सुखों का कोई आवश्यकता नहीं है, तब मैं संन्यास लेता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है
पीले कपड़े पहन के सारे बनेंगे साधु, साधु के वेश में हम सारे सांसारिक सुखों का भोग करेंगे। तो ये पाखंडी रूप में साधु होते हैं। तीनों जो हत्यारोपियों के पक्ष में जो है आम आदमी भी आ गया है, कह रहे हैं कि जय श्री राम का उन्होंने नारा बोला था, वो भगवान राम के जो है दूत हैं, वो यहाँ पे फैसला करने आए थे, उन्होंने अपराधियों को मार दिया। ये बहुत अच्छे भक्त हैं राम के, उनकी सपोर्ट में आ गए हैं आम लोग। देखिए, जो व्यक्ति ऐसे शब्द कह रहा है उनसे कह दो, तो फिर अपने मुख्यमंत्री से कह दें, प्रधानमंत्री से कह दें भारत के, कि जितनी फोर्स है हटा दें, जेल बंद खोल दें, ख़त्म कर दें और न्यायालय बंद कर दें। ये रामदूत ही सबका न्याय कर लेंगे। अगर जय श्री राम के नारे लाकर जो अपराधियों का खात्मा होने लगेगा तो पुलिस, कोर्ट, कचहरी, अदालत जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं फिर तो इनकी जरूरत नहीं है, बंद कर देनी चाहिए। राम का राज आ गया। अगर ये राम राज्य है तो मुझे बताओ कि जालौन में जो बीए का पेपर दे के वो लड़की आ रही थी, हैं, उसको सरेआम गोली मारी है। उसी दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बाबा कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, उत्तर प्रदेश में राम राज है। उसी दिन उस बच्ची को गोली मारी गई। गाज़ियाबाद के अंदर अपराधी एक व्यक्ति किसी दुकान में सामान लेने गया, दुकानदारों ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। यहाँ तमंचों पे डिस्को चल रहा है, तमंचों की फायरिंग हो रही है गाज़ियाबाद के अंदर, वो वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो ये अपराध क्या है? उसी दिन की बात है शायद, जब मुख्यमंत्री इधर भाषण दे रहे हैं, कानून का राज बता रहे हैं, और उसी दिन कानपुर के अंदर है शायद, वो रेप पीड़िता, उसको और उसके बच्चों को जला दिया गया। तो मुख्यमंत्री जी ज़रा उस पर ध्यान दो। इसे कानून का राज नहीं, इसे अपराध का राज कहते हैं।